सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बिट आउट ऑफ द बॉक्स, जहां कोडिंग सीखना और करना है इजी एंड फन। और आज हम आ गए जावास्क्रिप्ट सीरीज के 9th एपिसोड में। ठीक है, अब ये सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कभी सोचा है अगर आपको एक काम को बार बार करना हो तो अगर सपोज मैंने कुछ आप लोगों को प्रिंट करने बोला है 1 से 100 तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मैन्युअली हर बार उसको लिखना पड़ेगा। अगर मैंने उसको 100 बार करने बोला है तो आपको वो जो लाइन ऑफ कोड है आपको वो 100 बार लिखना पड़ेगा। तो विच इज़ वेरी हैक्टिक, राइट। ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा कि अगर एक चीज़ को 100 बार लिखना हो तो मुझे उसको बार बार मैन्युअली हर एक बार मुझे उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आता है जावास्क्रिप्ट के लूप्स जो बोरिंग रिपीटेटिव टास्क को कर देते ऑटोमेटिक और स्मार्ट हैंडल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फॉर लूप, जब आपको पता है कितनी बार रिपीट करना उसके लिए। नेक्स्ट हम कवर करेंगे व्हाइल लूप, जब कंडीशन के बेसिस पे रिपीट करना हो उसके लिए। फिर आता है डू व्हाइल लूप, जब एक बार तो चलाना ही चलाना हो किसी भी चीज को उसके लिए। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करो, रिप्लाई मिलेगा विद इन 24 आवर्स। तो चलिए बिना किसी ब्रेक के शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट लूप्स एकदम बिट ऑफ द बॉक्स स्टाइल में। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि लूप जो होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला होता है एक एंट्री कंट्रोल लूप, दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। अब दोनों को मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको डिस्क्राइब करता हूं। एंट्री कंट्रोल लूप क्या करता है, हर बार कंडीशन को चेक करता है कभी भी कोड को रन करने से पहले। ठीक है, सो एन एंट्री कंट्रोल लूप चेक्स द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर हमारा कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है इनिशियली, द लूप बॉडी वुडंट रन एट ऑल। मतलब क्या कि एंट्री कंट्रोल लूप ये मेक श्योर करता है कि हमारा जो कंडीशन हमने लूप के अंदर दिया हुआ है वो एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके से रन हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर वो कंडीशन फॉल्स होता है तो वो लूप कभी भी रन नहीं करेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एंट्री कंट्रोल लूप। अब एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर दो कैटेगरीज है हमारे पास। पहला आता है हमारे पास में फॉर लूप एंड दूसरा आता है इसके अंदर व्हाइल लूप। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे दूसरे टाइप के ऊपर जिसको हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। एंड एग्जिट कंट्रोल लूप रन्स द लूप बॉडी एटलीस्ट वंस। अब एग्जिट कंट्रोल लूप क्या करता है, वो एक बार तो वो बॉडी को रन करेगा ही करेगा एंड उसके बाद क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा आफ्टर वन टाइम एग्जीक्यूशन। मतलब जब आपका वो वन टाइम एग्जीक्यूशन हो जाता है उस कोड का, उसके बाद वो बॉडी को चेक करता है, या फिर आप बोल सकते हो उसके बाद वो कंडीशन को चेक करता है। इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स द लूप बॉडी एग्जीक्यूट्स वन। अगर हमारा वो कंडीशन गलत भी होता है फिर भी वो जावास्क्रिप्ट का जो लूप है वो क्या करेगा, उसको एक बार तो रन करेगा ही करेगा। अब इसके अंदर कौन सा लूप आता है हमारे पास, तो ये आता है हमारे पास डू व्हाइल लूप। सो आई होप कि आपको ये दोनों पता चल गया होगा। जस्ट मैंने एक कैटेगरी डिफाइन कर दिया। वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लूप लिख लेता हूँ। तो मैं पहला जो लूप यूज करने वाला हूँ वो है हमारा फॉर लूप। किसी भी आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर किसी भी एग्जाम्पल्स के अंदर मेजोरिटी जो डेवलपर्स यूज करते हैं वो होता है फॉर लूप। अब इसको लिखने का सिंटेक्स बहुत ईजी होता है। जस्ट खाली आप फोर को लिखे और इसको जस्ट एंटर कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास इसका पूरा सिंटेक्स आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेक्स 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 लिखा हुआ है। मुझे अभी पता नहीं क्या इंडेक्स है, तो मैं सिंपल उसको कर देता हूं आई। ठीक है, अब ध्यान से समझना है क्या करना है हमको। मैंने सिंपली यहां पे इसको आई किया है और यहां पे मैं उसको एक लेंथ दूंगा जैसे कि आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहां पे क्या है, एक एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर एरे रखा हुआ है। अभी ये सबको मैं पूरा हटा रहा हूं। मैं सिंपली यहां पे लॉग लगा दूंगा आई को। तो मैं सिंपली इसको लॉक करा रहा हूं कुछ इस तरीके से। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल आ रहा है लेट, उसकी जो वैल्यू है आई इक्वल टू, उसकी वैल्यू हो गई है 0। मतलब जो भी मेरा आई वेरिएबल है उसकी स्टार्टिंग की जो वैल्यू है वो है 0। ठीक है, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, कंडीशन देके मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि जो आई है क्या वो लेस देन है एंड इक्वल टू है 10 के। अगर ये परफेक्ट रन होता है, अगर मेरा जो आई है वो अगर लेस देन एंड इक्वल टू होता है 10 के, तो वो नीचे आ जाएगा। नीचे उसको क्या मिलेगा, कंसोल, जिसके अंदर हमने क्या किया, आई को सिंपल कंसोल करा दिया। तो वो आई को क्या कर देगा, वहां पे कंसोल में एक बार प्रिंट करा देगा। उसके बाद वो वापस से यहाँ पे देखेगा तो उसने ये वाला जो चीज है उसको मिस कर दिया। इट मीन्स क्या कि उसने यहाँ पे दो चीज को तो ध्यान से देखा लेकिन तीसरे वाले को उसने देखा नहीं, डायरेक्ट उसने कंसोल कर दिया। तो वो फिर से ऊपर
जाएगा और i की जो वैल्यू वो एक बार करके क्या करा देगा, इंक्रीज कर देगा। तो अब जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे इसको चेक कराया तो क्या स्टार्टिंग में i की वैल्यू थी 0, क्या 0 लेस देन है 10 से, यहाँ पे i के बदले आ जाएगा 0। क्या 0 लेस देन है 10 के, यस 0 लेस देन है 10 के, तो नीचे आ जाएगा और वो i को सिंपली प्रिंट कर देगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर उसके बाद i के अंदर i प्लस प्लस होगा, i प्लस प्लस होगा मीन्स i के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दो। जैसे ही एक इंक्रीमेंट हो जाएगा तो मेरा जो i के जो वैल्यू है वो 0 नहीं होके एक नवी वैल्यू मिलेगी जिसको मैं बोलूंगा 1। फिर यहाँ पे वो i की वैल्यू यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी 1। क्या 1 लेस देन है 10 के, यस। तो जैसे ही वो 1 लेस देन 10 होगा वो नीचे आ जाएगा और नीचे आके यहाँ पे वो सिंपल क्या कर देगा, 1 को प्रिंट कर देगा। ऐसा ये अप टू 9 तक करेगा। जैसे ही वो अप टू वैल्यू को 10 में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे फिर से i की वैल्यू 10 आ जाएगी। क्या 10 लेस देन है, नहीं लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है 10 के। तो जैसे ये राइट होता है वो वापस से नीचे आएगा और यहाँ पे वो 10 को प्रिंट कर देगा। फिर जैसे i प्लस प्लस होगा तो मेरे पास i की जो वैल्यू है वो आएगी यहाँ पे 11 और सिमिलरली यहाँ पे जो i की वैल्यू वो आ जाएगी यहाँ पे 11। क्या 11 लेस देन है इक्वल टू 10 के, नहीं। तो फिर वो लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, फिर वो आगे रन नहीं करेगा। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं यहाँ पे एक बार। तो आप देख सकते हो मेरे पास i की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 10 तक मिल रहा है और वो कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब ये तो लॉजिकली मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब मैं थोड़ा आप लोगों को नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा सो आई होप कि आपको ये एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या होता है, जो लूप होता है वो 3 की कैटेगरी में या फिर 3 फेज में डिवाइड होता है। फर्स्ट फेज आता है इनिशियल फेज, जिसको मैं आई बोल देता हूँ। ठीक है, अब आई कैसे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जस्ट एक लाइन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे एक व्हीकल खड़ी हुई है कुछ इस तरीके से। अभी अगर ये व्हीकल स्टॉप है, अभी ये व्हीकल कहीं पे भी मूव नहीं हो रहा है, तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, इनिशियल स्पीड इसकी ऑब्वियसली यहाँ पे कितनी मिलेगी, मुझे 0 मिलेगी। तो पहला जो मेरा कंडीशन है वो है मेरा इनिशियल स्पीड। जो आई है, आई की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पे 0। सेकेंड, जो व्हीकल है ना उसको पता चल गया कि अब उसको कहाँ जाना है। सपोज अगर यहाँ पे एक ओला वाला खड़ा हुआ है और ओला वाला राइडर का वेट कर रहा है जब तक राइडर उसका मैच नहीं हो जाता तब तक। अब उसका जो राइडर है वो मैच हो गया और यहाँ पे उसको पता चल गया कि उस राइडर को यहाँ पे इस जगह पे मेरे को उसको लेना जाना है। तो ये हो गया उसका कंडीशन। तो सेकेंड जो फेज आएगा उसके अंदर आएगा उसका कंडीशन, जहां पे उसको पता करना पड़ेगा कि उसको जाना किधर है। जब तक उसका राइडर बुक नहीं हो जाता तो ऑब्वियसली वो यहाँ से मिलने वाला नहीं है, तो उसकी इनिशियल जो स्पीड होगी वो ऑब्वियसली क्या होगी, 0। तो जैसे ही उसका ओला राइड बुक हो जाता है, इट मींस जैसे ही उसका कंडीशन जो है वो मैट हो जाता है, थर्ड पॉइंट आता है उसको अब उसकी जो गाड़ी की जो स्पीड है उसको बढ़ानी पड़ेगी। क्यों बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, विच वी कॉल्ड आई प्लस प्लस। तो थर्ड वाला जो कंडीशन है मेरा वो क्या आ जाएगा, इसके अंदर इंक्रीमेंट आ जाएगा, जिसके अंदर मैं उस आई की जो वैल्यू है उसको क्या करूंगा, इंक्रीमेंट करूंगा। सो दिस आर द 3 फेज लूप को चलाने के लिए। पहला आपका आएगा कि इनिशियल स्टेट कौन सा है, तो आप देख सकते हो इनिशियल स्टेट मेरा 0 है। उसके बाद मैंने उसको कंडीशन दिया, सो दिस वाज द कंडीशन। जैसे ही वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है वो नीचे वाली लाइन को सिंपल प्रिंट कर देगा। जैसे ही वो प्रिंट हो जाएगा उसके बाद वो वैल्यू को सिंपली क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और आपको पता चल रहा होगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, सो इसी के सिमिलरली एक और मैंने यहाँ पे लूप लिखा है। जैसे यहाँ पे ये फॉर लूप मैंने कंप्लीट किया, वैसे सेम टू सेम यहाँ पे व्हाइल लूप भी लिखा हुआ है। तो मैं जल्दी से एक व्हाइल लूप का भी एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। ठीक है, व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट है इससे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुझे कंडीशन दे रहा है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पहले ही हो जा रहा था, लेकिन इसके अंदर इनिशियलाइजेशन मुझे अलग से करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे अलग से 1 कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे जो कंडीशन है उसको मैं बोल देता हूँ आई लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए 10 के। ठीक है, अब मैं नीचे करता हूं, नीचे मैं क्या करता हूं, नीचे लॉग कराता हूं आई को। तो मैंने सिंपली यहां पे लग कर दिया है लॉग आई को, यहां पे लेट नहीं लिखा है मैंने, लेट। ऑलराइट, डन। अब मैं इसको वापस से चालू करता हूं। ठीक है, इसको F12 ओके
एक और चीज मैंने जो मिस किया है वो है यहाँ पे इंक्रीमेंट करना, राइट, क्योंकि वो कंटिन्यूस लूप में चला गया था इसीलिए। ठीक है, मुझे इसको फिर से बंद करना पड़ेगा एंड देन फिर से स्टार्ट करते हैं। तो अब देख सकते हो आप यहाँ पे, तो ये आ गया 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, 10 तक। तो सेम इसी के जैसा ही फोर लूप जैसा ही है, जस्ट खाली वहां पे क्या प्रॉब्लम था कि यहाँ पे सिंटेक्स का प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे एक और चीज आपको देखने मिलेगा कि ये है ना कंटिन्यूसली लूप चला गया था जब मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया था उस टाइम पे। अब मैं इंक्रीमेंट कर नहीं रहा हूं तो ऑब्वियसली आई की हमेशा वैल्यू 1 ही आने वाली है। तो जैसे ही हमेशा वैल्यू 1 आती रहेगी ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा और वो एक इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ऑलरेडी बताया मैंने, 3 फेज है किसी भी लूप को चलाने के। पहले आएगा हमारे पास में इनिशियल कंडीशन या फिर आप बोल सकते हैं इनिशियल वैल्यू कि आपको स्टार्ट कहां से करना है। उसके बाद आएगा आपके पास में कंडीशन, देन आएगा आपके पास में इंक्रीमेंट। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने इंक्रीमेंट को नहीं लिखा ना तो वो एक कंटिन्यूस लूप में चला गया था जहां पे आई की ऑलवेज एंड ऑलवेज वैल्यू 1 आ रही थी और ऑलवेज एंड ऑलवेज वैल्यू वो कंपेयर कर रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, फिर कंपेयर हो रहा था, फिर ऊपर, तो वो एक कंटिन्यूस लूप में चला गया था। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई की वैल्यू को बढ़ाते रहना पड़ेगा अप टू सर्टेन कंडीशन, जब तक वो कंडीशन मेट नहीं हो जाता तब तक। सो आई होप कि आपको ये एग्जांपल भी समझ में आया होगा। इस एग्जांपल को आप थोड़ा सा और अलग तरीके से भी कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ आई और यहाँ पे लिखता हूँ प्लस, देन इसको देता हूँ इक्वल टू और यहाँ पे लिखता हूँ 2। इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। ठीक, अब ये क्या मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट में देगा 2 4 6 8 10। ठीक है, ये कुछ मुझे इस तरीके से इवन नंबर प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 4 6 8 10। ये कैसे हुआ, तो सबसे पहले आई की वैल्यू आएगी 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है? यस। तो जैसे ये कंडीशन मैट हो जाती है वो नीचे के लाइन में आ जाएगा और वो 2 को प्रिंट कर देगा। जैसे ही 2 को प्रिंट कर देगा तो मैं उसको क्या बोल रहा हूं कि आप क्या करो, आई के अंदर आप इस तरीके से आई को प्लस कर दो। बाई कितना प्लस करो? 2। तो यहां पे कुछ इस तरीके से दिखाएगा कि आई की जो पहली वैल्यू है आई इक्वल टू 2 प्लस 2, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो मुझे मिल जाएगी 4। तो मेरा जो सेकंड आउटपुट होगा वो मिल जाएगा 4। सिमिलरली आई की वैल्यू जैसे ही 4 हो जाती है उसके बाद वो बाई 2 और प्लस होगा और प्लस होगा और प्लस होगा अप टू 10 तक। सो आई होप कि आपको ये व्हाइल कंडीशन भी पता चला होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं, हमारा एंट्री कंट्रोल लूप हमने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में एग्जिट कंट्रोल लूप। अब इस एग्जिट कंट्रोल लूप को समझते हैं। अब ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर लिख भी दिया और आपको समझा भी दिया है कि वो एटलीस्ट एक बार तो रन करेगा ही करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जिट कंट्रोल लूप। चलो नीचे आते हैं, मैं यहाँ पे डू वाइल का एग्जांपल लेना चाहता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास में डू वाइल लूप और आपको दिख रहा होगा ये पूरा सेम टू सेम वाइल लूप जैसा ही है। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वाइल वाला जो है कंडीशन नीचे की तरफ में आ रहा है और जो स्टेटमेंट हमको प्रिंट करवाना है वो हमको ऊपर की तरफ में लिखना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल और इसको मैं प्लस प्लस करा देता हूँ, प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ लेट आई इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंडीशन देना पड़ेगा, तो ये मेरा वही कंडीशन है, मैं इसको सिंपली कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेम टू सेम रन कर रहा है। ठीक है, क्या सिनेरियो हो रहा है पहले आपको बता देता हूँ। तो लेट आई इक्वल टू 1 है, पहले मेरे पास में 1 आ जा रहा है, फिर वो डू के अंदर आ रहा है, फिर वहां पे कंसोल हो जा रहा है आई, तो आई पहला मुझे 1 दिख जा रहा है, फिर मैं उसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ बाई 1, तो अब वो 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पे कंडीशन मैट होगा क्या 2 लेस देन 10 है कि नहीं। ठीक है, अब प्रॉब्लम कब आएगी, जब मैं यहाँ पे इसको 11 कर दूंगा। अब 11 होगा ना तो पहले वो कंसोल हो जाएगा 11, उसके बाद आई प्लस प्लस होगा। जब आई प्लस प्लस होगा तो मुझे 11 के बदले आई की जो नवी वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगी 12। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो मैं नीचे आता हूं और उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगा क्या 12 लेस देन 10 है, फिर ये गलत हो जाएगा तो बट फिर वो रन नहीं करेगा, लेकिन ये एक बार तो ये पूरा लूप चलेगा ही चलेगा। तो आपको दिख रहा होगा आई की वैल्यू 11 है, उसके बाद जैसे मैंने उसको इंक्रीमेंट कर दिया आई की जो वैल्यू हो गई वो हो गई है 12। तो आई होप कि आपको ये एग्जिट कंट्रोल लूप भी समझ में आया होगा। तो रिपीटेडली जो काम होता है उसको रोकने के लिए हम लोग लूप यूज करते हैं। अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को ट्राई करने की कोशिश करते हैं जहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि ये एक्चुअल में यूज कहाँ होता है, तो आप लोगों को थोड़ा और आइडिया आ जाएगा। ठीक है,
मैं यहाँ पे क्या कराना चाहता हूँ, सम ऑफ नंबर्स कराना चाहता हूँ, ठीक है। कैसे सम ऑफ नंबर्स, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट सम इक्वल टू 0, जस्ट एक वेरिएबल बनाया सम करके जिसको मैंने खाली रखा है। अब मैं इसके अंदर फोर लूप यूज करूंगा, और डेवलपर्स मेजोरिटी हर बार है ना वो लोग फोर लूप ही यूज करते हैं, क्योंकि इजी एंड सिंटेक्स लिखने में काफी ज्यादा अच्छा है, इसीलिए। अब मैं इसके अंदर मैं इसको करा देता हूँ आई लेस देन इक्वल टू 5 कर देता हूँ, ठीक है। आई प्लस प्लस होगा, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सम के अंदर एड ऑन करता जाऊंगा जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है उन सारी वैल्यूज को कुछ इस तरीके से, ठीक है। और मैं नीचे सम को जस्ट खाली प्रिंट करा दूंगा, तो इसको मैं खाली प्रिंट कर देता हूँ ऐसे। तो अब जैसे देख सकते हो तो यहाँ पे मुझे 15 आ रहा है। अभी 15 कैसे आ रहा है, तो आपको पता चल ही रहा होगा, पहले वो 0 होगा, 0 प्लस 1, 1 प्लस 2, 2 प्लस 3, 3 प्लस 4 एंड 4 प्लस 5, टोटल मिला के मुझे वो 15 दे रहा है। अब अगर मैं इसको 1 कर दूं एंड इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे टोटल 3 देखने मिलेगा, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो टोटल वैल्यू है वो मुझे 3 दिख रहा है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पता चला होगा, कुछ इस तरीके से हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू हम लोग ये लूप को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है आज का बोनस टिप। ऑब्वियसली हमने पूरा लूप खत्म कर दिया, और इसके अलावा और 2 स्टेटमेंट भी है, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ये ऑलरेडी मैंने ब्रेक को मैंने ऑलरेडी आपको बताया है स्विच केस के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक फोर लूप चलाता हूँ, ठीक है। अब ये फोर लूप के अंदर मैं यहाँ पे कुछ एक कंडीशन देता हूँ इसको, आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। और इस चीज़ को मैं हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं आई को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मेरे पास सिंपल आई प्रिंट हो जाएगा अप टू यहाँ तक, ठीक है। अब ये 0 को मैं हटा के 1 कर देता हूँ, और ये 1 तक प्रिंट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे केस में क्या हो कि अगर मेरा जो आई है अगर वो 4 आता है तो वो उसको स्किप कर देना चाहिए। अब स्किप कर देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन देना पड़ेगा। तो जैसे ही कंडीशन आ जाएगा, मेरे केस में क्या है, मुझे क्या चाहिए, जब आई की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए 4 में, तब क्या करना, आप कंटिन्यू कर देना। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ कंटिन्यू, एंड अब देखना यहाँ पे, अब ये क्या होगा कि जैसे ही आई की वैल्यू 4 हो जाएगी ना, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू कीवर्ड सुनते ही ये वापस से ऊपर चला जाएगा, और फिर उसको क्या करेगा, आई प्लस प्लस कर देगा, तो आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, जो 4 है वो वहां से स्किप हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 1 आया, 2 आया, 3 आया, जैसे ही 4 आया हमने कौन सा कीवर्ड यूज किया, कंटिन्यू। कंटिन्यू सिंपल क्या करेगा, उसको बोलेगा भाई तुम कंटिन्यू करो, इस चीज को आगे मत देखो, तो वो कंटिन्यू करेगा अपना बाकी का प्रोसीजर, और वो एक आई को बढ़ा देगा आई प्लस प्लस करके, और यहाँ पे मुझे क्या देखने मिल जाएगा, एक स्किप हो जाएगा, और मुझे यहाँ पे 5 देखने मिल जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट भी है। मैं सिंपली यहाँ पे अगर मैं ब्रेक लगा देता हूँ ना, तो अब क्या होगा कि वो 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, जैसे ही वो 4 आएगा तो वो क्या करेगा, ब्रेक लगाने की वजह से वो लूप के बाहर जंप कर देगा, और वो यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जैसे ही 4 आया उसने क्या कर दिया, बाहर जंप कर दिया, और उस लूप को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। सो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। इफ इन केस कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और न्यू धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए, बी सेफ एंड टेक केयर, सायोनारा।